सीतापुर गांव में नैरा नाम की एक औरत अपनी 10 साल की बेटी अक्षु के साथ रहती थी। उसके पति कार्तिक की मौत रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। तब नैरा से मिलने के लिए उसका भाई आता है। भैया, अब हम लोग बेसहारा हो गए। हम लोगों को अब देखने वाला कोई नहीं रहा। बहन, तुम ऐसा क्यों कहती हो? अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। मैं तुम लोगों को लेकर अपने घर चलूंगा। भैया, अब तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरी बेटी तो बिल्कुल अनाथ हो गई। कार्तिक को तो बड़ा मन था कि वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक बड़ी अफसर बनाएगा, लेकिन कार्तिक तो चला गया। अब मैं ही उसके सपने को पूरा करूंगी। नेक्स्ट नैरा और अक्षु को लेकर अपने घर पहुंचता है। दरवाजे पर जब कीर्ति नैरा और अक्षु को देखती है तो भड़क जाती है। ये तुम किसे उठा लाए? तुम तो वहाँ शोक मनाने गए थे और तुम इन भूखे नंगों को उठा लाए। इन्हें खिलाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। यहाँ जो कुछ भी है वो सब मेरे पापा का दिया हुआ है। तुम इन्हें जल्दी यहाँ से दफा करो, नहीं तो मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। कीर्ति, इनका भी इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? वाह जी वाह, तुम्हें बहुत इनकी चिंता हो रही है। अगर इतना ही चिंता है तो तुम भी इन्हीं के साथ चले जाओ, लेकिन मैं इन्हें अपने घर में नहीं रखूंगी। अपनी भाभी की जली कटी बातों को सुनकर नैरा अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है और फुटपाथ पर दोनों माँ बेटी भीख मांगकर गुजारा करने लगती हैं। भैया, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान आपका भला करेगा। इस तरह रोज नैरा और अक्षु भीख मांगती हैं। एक दिन अक्षु देखती है एक लॉटरी वाला वहाँ से गुजर रहा था। अरे वो लॉटरी वाले भैया, मुझे भी एक लॉटरी दे दो। 100 रुपए की ये लॉटरी है। तेरे पास है इतने पैसे? नहीं भैया, मेरे पास तो 10 ही रुपए हैं। तो जा, जब तेरे पास 100 रुपए हो जाएंगे तो ये लॉटरी की टिकट ले जाना। अक्षु रोज भीख में मिले पैसे इकट्ठे करती है और जब उसके पास 100 रुपए हो जाते हैं तो वो उस लॉटरी वाले से एक लॉटरी की टिकट खरीदती है। मैं लॉटरी के टिकट कहीं छिपा देती हूँ, नहीं तो माँ देखेगी तो मुझे बहुत मारेगी। हाँ, इस पेड़ के नीचे लॉटरी की टिकट छिपाना अच्छा रहेगा। अक्षु वो लॉटरी की टिकट पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा देती है और भूल जाती है। धीरे धीरे 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन वही लॉटरी वाला अक्षु के पास आता है। बेटा, तुम्हें लॉटरी लगी है, कहाँ है वो लॉटरी की टिकट? और तुम्हारा कोई बड़ा गार्जियन हो तो उसे लेकर मेरे पास आओ। अक्षु दौड़कर नैरा के पास जाती है। माँ, चलो, मुझे लॉटरी लगी है। देखो, वो अंकल तुम्हें बुला रहे हैं। तूने कब लॉटरी की टिकट खरीद ली? भीख मांगती है और ख्वाब बड़े बड़े देखती है। दूंगी एक थप्पड़ तुझे खींचकर। चल जा, जाकर जल्दी से भीख मांगना शुरू कर। तभी वो लॉटरी वाला वहाँ आ जाता है। बहन जी, आपकी बेटी सही कह रही है, इसे लॉटरी लग गई है। मैं इसे इसके इनाम की राशि देने के लिए आया हूँ। ये लीजिए और अपने दस्तखत यहाँ कर दीजिए। नैरा इतने सारे पैसे पाकर बहुत खुश हो जाती है। वो उन पैसों को लेकर अपने भाई के घर जाती है। भैया, तुम्हारी भांजी को लॉटरी लगी है। भाभी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं उन्हें ये पैसे देना चाहती हूँ। क्या बताऊं बहन, तेरे जाने के कुछ ही दिनों बाद तेरी भाभी की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। मैंने तुम दोनों को बहुत ढूंढा, लेकिन तुम दोनों कहीं नहीं मिली। भैया, भाभी के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं अपनी क्या बताऊं। हम लोग तो भीख मांगकर गुजारा कर रहे थे। भैया, आज से हम लोग भी आपके साथ ही रहेंगे। फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। पापा, मुझे एक नई स्कूटी ला कर दो। ये स्कूटी पुरानी हो चुकी है। बेटा, मैं तो अभी इसी स्कूटी का कर्ज उतार नहीं पाया हूँ, तो तुम्हें मैं नई स्कूटी लाकर कैसे दूँ? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो नई स्कूटी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं आज से ही खाना पीना छोड़ दूंगी। बेटा, ये तेरी कैसी जिद है? मैं तो तेरी हर बात को मानता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। कुछ दिनों के बाद जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए नई स्कूटी खरीद दूंगा। जब आपके पास मेरी ख्वाहिशें पूरी करने की ताकत ही नहीं थी तो मुझे पैदा क्यों किया? मुझे तो कल के कल ही स्कूटी चाहिए। बाप बेटी की नोकझोंक सुनकर नैरा वहाँ पर आती है। अक्षु, तू जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है अपनी तमीज खोती जा रही है। क्यों अपने पापा से तू बहस कर रही है? जब एक बार उन्होंने कह दिया कि पैसे आ जाएंगे तो मैं तेरी स्कूटी खरीद दूंगा, तो फिर बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं।
माँ तुम चुप रहो, तुम बाप और बेटी के बीच में मत आओ। तुम्हारी शक्ल तो मैं देखना भी नहीं चाहती। तुम्हारी मनहूस शक्ल देखकर मेरा पूरा मूड ऑफ हो जाता है। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। इसी मनहूस शक्ल वाली ने तुझे 9 महीने तक अपने कोख में रखा और आज इस माँ के चेहरा को तू देखना भी नहीं चाहती। तभी कार्तिक की नजर नायरा के मंगलसूत्र पर जाती है। नायरा जल्दी उतारिए मंगलसूत्र तू। मैं इसको बेचकर अपनी बेटी की स्कूटी उसे खरीद कर दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं जी? ये तो मेरे सुहाग की निशानी है, मैं इसे उतार कर नहीं दे सकती। तू देती है या नहीं? तेरा सुहाग मैं हूँ और वही सुहाग तुझसे ये मांग रहा है। चल जल्दी उतार इसे, नहीं तो मैं इसे जबरदस्ती उतार लूंगा। कार्तिक जबरदस्ती नायरा के मंगलसूत्र को उतारने लगता है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं जी? मत उतारिए। आप बेटी की जिद को कितना पूरा करेंगे? आज स्कूटी मांग रही है, कल कोई और चीज मांगेगी, तब कहाँ से आप देंगे? चुप हो जा कल मुही, तुझे बाप बेटी के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। कार्तिक जबरदस्ती नायरा से मंगलसूत्र छीन लेता है और उसे बेचकर नई स्कूटी ले आता है। इधर नायरा रोती रह जाती है। दोनों बाप बेटी मिलकर दिन भर नायरा पर अत्याचार करते रहते थे। नायरा चुपचाप सब कुछ सहती रहती थी। उसे यही लगता था कि एक न एक दिन बाप बेटी सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दिन बीतते रहते हैं। अक्षु पहले से भी ज्यादा जिद्दी हो चुकी थी। एक दिन वो नायरा के पास आती है। माँ, मुझे तुम्हारे ये हाथ के कंगन चाहिए। तुम्हें ये कंगन क्यों चाहिए? अब क्या हुआ? तुम पूछने वाली कौन होती हो? मुझे बस तुम्हारे कंगन चाहिए। मैं इसका क्या करूँगी ये तुम मुझसे मत पूछो। नायरा अक्षु को जोरदार तमाचा जड़ देती है। चली जा यहाँ से कमबख्त, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगी। आज मुझ पर दुर्गा सवार है। तुझे बचाने के लिए तेरे पापा भी यहाँ नहीं है। ठहर जा। तू मुझे मारेगी? मैं तुझे अभी बताती हूँ। तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो तुम मुझसे बहस कर रही हो? पापा के सामने तो भींगी बिल्ली बनी रहती हो। अभी बहुत जुबान चल रही है। चल उतार कंगन, मुझे एक स्मार्टफोन लेना है। तुझे क्या है? तू तो घर में दिन भर पड़ी रहती है, लेकिन मुझे तो हर जगह आना जाना है। मेरी सारी सहेलियों के पास एक स्मार्टफोन है। वो मुझे देखकर कितना हंसती हैं, तुम्हें पता है? अक्षु तो कुछ भी कर ले बेटा, मैं ये कंगन तुझे नहीं दूंगी। ये मैं तेरी शादी के लिए रखा है। ले देकर यही तो एक निशानी मेरी बची हुई है। अक्षु नायरा को ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने लगती है। तू देती है कि नहीं कंगन? ये ले, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अक्षु पास पड़ा चाकू उठा लेती है और बार बार उसके हाथों पर वार करने लगती है। ठहर जा, जिस हाथ में तूने कंगन पहना मैं आज उसी को काट दूंगी। फिर तू कंगन कहाँ पहनेगी? पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो तुझ जैसी कलयुगी बेटी मुझे पैदा हुई, जो अपनी ही माँ के हाथ काटने पर तुली हुई है। नायरा की चिल्लाहट को सुनकर पड़ोस की कोकिला आंटी उसके घर पर आती है। अरे नायरा, तेरे घर से रोज रोज क्या झगड़ने की आवाज आ रही है? देखो ना काकी, ये मेरी बेटी मेरा हाथ काटने पर तुली हुई है। चल हट अक्षु, ये तो क्या कर रही है अपनी माँ के साथ? अक्षु किसी की नहीं सुनती और एक झटके से नायरा के दोनों हाथ काट देती है और कंगन लेकर भाग जाती है।